जिसका डर था वही हुआ। शुरू हुआ यूक्रेन और रूस का युद्ध। रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत पर क्या होगा असर? बड़ा युद्ध हुआ तो भारत को भी भुगतना पड़ेगा ये भारी नुकसान। यूक्रेन और रूस के ऊपर संकट के बादल छा चुके हैं। अब तक जहां बातों और शब्दों का युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा था, वहीं अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस ने हमारे देश पर पूरी तरह से हमला कर दिया है। यूक्रेन की हालत इतनी पस्त हो गई है कि उन्होंने यह तक कह दिया है कि दुनिया यदि रूस को रोक सकती है तो रोके, वरना रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से हटा देगा। आलम ये हो गया है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस के लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। उन्होंने रूस के लोगों से पूछा है, क्या आप युद्ध चाहते हैं? लेकिन रूस है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इस बीच सोचने वाली बात तो यह है कि यदि यूक्रेन और रूस के बीच यह युद्ध आगे और तगड़ा हो जाता है तो इसका असर भारत पर क्या होगा? अगर आप भारत में रह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विशेषज्ञ इसे ऐसे ही तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी नहीं बता रहे। विश्व युद्ध यानी पूरे विश्व में युद्ध जिसमें भारत भी शामिल होता है। रूस यूक्रेन की तनातनी के बीच चीन कर सकता है भारत पर हमला। यदि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो सबसे बड़ा डर है चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव का। शायद आपको इन दोनों बातों में अभी कोई मेल मिलाप ना दिख रहा हो, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य कार्रवाई का असर भारत का चीन के साथ LAC पर भी देखने को मिल सकता है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन भारत पर आक्रामक रवैया दिखा सकता है। चूंकि अमेरिका का पूरा ध्यान अभी रूस पर होगा तो चीन को इधर मौका मिल सकता है। ऐसे में संभव है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की आड़ में चीन LAC पर कुछ आक्रामक हरकत करे। यूक्रेन पर हमले को लेकर चीन स्पष्ट रूप से रूस के साथ है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में रूस और चीन और अधिक करीब आएंगे। वहीं रूस के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका जैसे बड़े देश रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और ये बात किसी से नहीं छूटी कि भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी करीब की है। ऐसे में समय आने पर भारत अमेरिका के साथ ही खड़ा मिलेगा। एक तरफ रूस और चीन, दूसरी तरफ अमेरिका और भारत। चारों नाम बड़े और युद्ध हुआ तो चारों देशों का महत्व भी उतना ही बड़ा होगा। खाने पीने के पड़ जाएंगे लाले। आपको बता दें कि भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ता है। दोनों देशों के बीच आपसी तनाव की वजह से न सिर्फ भारतीय नागरिकों को आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आपकी और हमारे घर का बजट तक गड़बड़ा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। रूस नेचुरल गैस का करीब 1/3 प्रोडक्शन करता है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% है। भारत अपनी जरूरत के लिए तेल के आयात पर अधिक निर्भर है। दोनों देशों में युद्ध के बीच होने वाले तेल या गैस की सप्लाई का प्रभावित होना भारत के लिए नुकसानदायक है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल डीजल भी महंगाई के स्तर पर पहुंचेंगे और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ेगा, जिससे खाने पीने के सामान के रेट भी अधिक हो जाएंगे। जहां महंगाई पहले ही सर चढ़कर बोल रही है, ऐसे में कीमतें बढ़ गई तो आम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। युद्ध में भारत को भी शामिल होना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, रूस ने जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया, हमले के तुरंत बाद ही यूक्रेन के कई शहरों में बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं दुनिया के कई देशों के नेताओं ने रूसी आक्रमण की निंदा की है, जिससे बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और उसने तो नाटो को चेतावनी तक दे दी है। यदि नाटो का कोई भी सदस्य रूस के सामने आया तो इसके परिणाम बुरे होंगे। इस तनाव के कारण एक बार फिर अमेरिका और पश्चिम देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। नाटो के सदस्य अमेरिका और ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने रूसी राष्ट्रपति को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया है। और यदि नाटो रूस से लड़ने गया तो भारत को भी अपनी सैन्य शक्ति नाटो की तरफ से भेजनी पड़ सकती है। बात साफ है, यदि युद्ध हुआ तो पूरी तरह से होगा, जिसमें भारत का रोल भी अहम रहेगा और नुकसान सभी देशों को उठाना पड़ेगा।